एक में भी अगर हमारी लगन लग गई है, एक से ही बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे भगवान राम ने शबरी से कहा कि भाई शबरी, आपके अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति संपूर्ण है, राम भक्तियाँ, और अगर भक्त जो है एक भी प्रकार की भक्ति उसमें आ जाए तब भी उसका बेड़ा पार कर देता हूँ मैं। 9 में से जो एक होई, जीव चराचर पावे मोई। और तो अपनी भैंसियों को भजन करो, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति में अगर एक प्रकार की भक्ति उसके अंदर आ जाती है तब भी उसका बेड़ा पार हो जाता है, परमात्मा उसको पार कर देता है। क्योंकि सत्संग भी एक नाव है, जैसे कि शास्त्र भी एक नाव है। शास्त्र को भी गुरु कहा गया है, सत्संग के लिए भी गुरु कहा गया है। तो ये सब हमको पार करने वाले हैं। कुछ लोग गुरुओं की छांट गांठ में लगे रहे कि भाई ये गुरु ठीक नहीं है, ऐसे करो, ये ठीक नहीं है, ऐसे करो। तो वो गुरुओं को बदलने में रहते हैं, नाम बदलने फिर वो, क्योंकि वो कहना कि भाई ये नाम जो है ये वहाँ तक नहीं पहुँचावेगा। तो अब उसने अपना नाम ही बदल दिया। तो बताया, देखिए तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे या खींच, उल्टे सीधे सब उपजंगे पड़े भूम जो बीज। परमात्मा का नाम चाहे हम उल्टा जप रहे हैं, क्योंकि उल्टा जपा था वाल्मीकि ने, जो कि ब्रह्म की उपाधि मिली उनको। उल्टे नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने कहा था, बोले भगवान मुझसे तो आपका नाम जपा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने तो इतने पाप करे हैं कि ये मेरा मन पापी हो चुका है। मारकाट बहुत करी है मैंने, तो फिर कैसे आपका नाम जपूं। तो उन्होंने कहा कि उल्टा जप या सीधा जप, जैसे तेरी इच्छा हो। तो मरा जपा उन्होंने। आज दे भैया, अब मरा जपते ही जपते जो है राम राम सीधी हो गई। जैसे हमारे ब्रह्मानंद जी ने कहा है कि हंसा सोहंग, सोहंग हंसा है, बार बार उल्टा। हंसा सोहंग, सोहंग उल्टा, बार बार उल्टा। संसारी नर समझत नहीं वृथा उमर बितात। तो संसारी नर जो है उनकी समझ में नहीं आती है, उनको कोई ना कोई बहका देता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए गुरु ठीक नहीं मिला, तुम्हारा मंत्र जो है वो छोटा है, ये नहीं पहुंचाएगा, तुम और मंत्र पकड़ो। जैसे संत रामपाल ने, अब वो पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर की बुराई भी करे, और तो सबसे पहले गणेश जी का नाम जपावेगा, फिर विष्णु का नाम जपावेगा, और न कर शंकर जी का जपो, ब्रह्मा जी का जपो, दुर्गा का जपो, तब यहाँ से तुम्हें अनुमति मिलेगी आगे जाने की है। और उधर कह रहे हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। ये नाना प्रकार के जो पंथ हैं, ये सब तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर गुरु को काम है कि सारे भ्रम से निकाल करके केवल एक को ही सिद्ध करना, एक पे ही रोक देना। तो देखिए हमारे यहाँ पहले ही तन मन धन को अर्पण करा दिया गया। जब तन मन धन अर्पण करा दिया गया तो ये तन का मन का जापी नहीं है, ये है नित्य आत्म का जाप, और कटते हैं इसी से सारे ताप। तो ये जीव और ब्रह्म का मेल है। हमारे स्वामी जी ने क्या सिखाया, जीव ब्रह्म का मेल कराया, योग कराया था वहाँ पर। मंत्र की वो नहीं कराया कि भाई अब आप मानो कि तंत्र जपिए या मंत्र जपिए, उन्होंने जीव और ब्रह्म का मेल कराया है। ये है जीव ब्रह्म का मेल, कटे है 84 की जेल। ये 84 की जेल को काटने वाला है, मगर संसारियों की समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए बार बार हमें सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना पड़ता है। जब बार बार सत्संग रूपी गंगा में स्नान करेगा तब जाकर के ये सत्संग और ये भजन उसकी समझ में आता है, तब ये भजन पे लगता है वो। और नहीं तो फिर वो भजन को भजन समझ करके उतार बैठता है। कभी इस भजन उसको बड़ा दिखाई दे रहा है कि ये तो बता बहुत बड़ी मुसीबत आएगी मेरे पे, क्योंकि बिना समझे कोई भी काम करो तो हमें वो आफत लगती है, और समझ में आ जाए तो इतना साधारण हो जाए कि अपने आप चल रहा है, तुम्हें चलाने की जरूरत ना पड़ रही है। भाई माला जो चल रही है, क्योंकि भजन तो अपने आप हो रहा है, होता है खुद नहीं पर करना। गीता में कह गए श्री कृष्ण, और मेरी माला अनोखी मेरा भजन। पर यह है कि समझने की बात है। अब समझ हमको कहाँ से मिलेगी? संगत में जा कर के। जब हम संगत करेंगे तो संगत में जब उसकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई से जब उसको समझ आ जाती है, तो समझ आने पर
फिर वो काम जो कठिन लगता था वो हमको आसान हो जाता है। तो भक्ति तो बहुत सरल है, मगर हमें सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग जब आप करोगे तो फिर भक्ति आपको बहुत सरल हो जाएगी। और जो सत्संग से अगर दूर भागते हैं तो फिर भक्ति उनके लिए, उनके बस की बात नहीं है कि वो भक्ति कर लें। फिर तो वो मौत के मुंह में को जाना ही है उनके लिए, 84 की जेल में को। अगर 84 की तरफ जा रहे हैं तो काल के मुंह में को जा रहे हैं हम। इसलिए प्रेमियों, परमात्मा की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की तरफ मौत नहीं है। एक तरफ काल है, एक तरफ ब्रह्म है। तो आगे जो परमात्मा जिनके पीछे है उनके आगे काल है, और जो परमात्मा के सामने रहते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो काल उनके पीछे रहता है। और माया, पता है कि माया उनकी दासी बनकर के फिर सेवा करती है। माया दासी हो जाती है। जब परमात्मा हमारे सामने होगा तो माया जो है दासी बनकर के फिर हमारी सेवा करती है। ये परमात्मा के भजन के अंदर विशेषता है। हरि का भजन करे जो प्यारा, प्रकृति दे उसे सारा, सब तरफ से प्रकृति उसकी फिर रक्षा करती है। हे अर्जुन, जो मेरा निस्वार्थ भाव से भजन करता है तो मैं उसको योग भी देता हूँ और उसके योग स्वयं को स्वयं वहम करता हूँ, उसकी रक्षा भी करता हूँ। योग को प्राप्त करने की सामग्री भी देता हूँ और उसकी रक्षा भी करता हूँ। अब हम जब उसको भजे नहीं, आजकल क्या है कि हम परमात्मा को नौकर समझ रहे हैं 10 रुपए के कि जैसे हम कहेंगे वैसे परमात्मा करें, हमारे सारे काम बनते चले जाएं। महाराज जी आरती कर देते हैं। 5 रुपये, एक भजन और बोलते रहे, हाँ, तो 5 रुपया के भजन में मान लो कि 5 रुपया के बतास ले ले और मान लो कि करोड़ों की संपत्ति मांग रहा है उससे। डिमांड कितनी ऊंची है ना कि मेरे लड़के की फर्स्ट डिवीजन आवे हैं, अब के मेरे लड़के की शादी हो जाए तो तुम्हारी जात लगा दूंगा। हाँ, और थोड़ी देर के टाइम हैं। तो ये जो है परमात्मा को समझ रहा है मूर्ख, और अपना समझ रहा है बहुत होशियार कि मैं होशियार ज़्यादा हूँ, तो उससे सारे काम कराने चाहे। तो देखिए प्रेमियों, परमात्मा जो है वो सबकी जानने वाला है। वो हमारी अगली पिछली भूत भविष्य वर्तमान की, हमारे कितने जन्म हो गए, सारी डिटेल उसके पास है। बिल्कुल सब वो सब जानता है, क्योंकि जो भूत में भी रहता है, भविष्य में भी रहता है, वर्तमान में भी रहता है, वो हमारे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता है। वो हमारे संचित कर्म को भी जानता है, हमारे वर्तमान कर्म को भी जानता है और हमारे प्रारब्ध को भी जानता है। इसलिए उससे बच करके नहीं जाएंगे। कहाँ से बताया है, अरे तो